विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाले प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपके विद्यालय प्रारंभ होने वाले हैं और आपने छुट्टियों में बहुत एंजॉय किया होगा। कोई मामा के वहाँ गए होंगे, कोई नानी से मिलने गए होंगे, कोई दादी के पास गए होंगे, कोई अंकल आंटी के पास गए होंगे। अपने मित्रों के साथ आपने दिन भर खेल भी खेला होगा और कई सारी मिठाइयाँ, पकवान, फल फ्रूट भी खाए होंगे। लेकिन विद्यार्थियों, अब विद्यालय खुलने का समय आ गया है और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कई सारी कहानी की रोचक किताबें विद्यालय में पहुंच गई है, जो आपको पढ़ाई जाएगी, आपको पढ़ना भी है। विद्यार्थियों, कहानी किस्से की किताबें हमें प्रेरणा देती है, ज्ञान देती है, सीख देती है और हमारे जीवन में खुशियाँ भी भरती है। तो विद्यार्थियों, इस चैनल के माध्यम से आपके लिए नई शुरुआत की जा रही है। रोचक कहानियाँ चित्रों के साथ आप तक पेश की जा रही है, जो आप सुनेंगे तो आपको अच्छी भी लगेगी और आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। और विद्यार्थियों, आपको बताना चाहेंगे, कहानी के अंत में हमें एक प्रेरणा भी मिलेगी, जो हमें जीवन में सदैव याद भी रखना है। तो आइए जान लेते हैं पहली कहानी क्या है। विद्यार्थियों, गणपति की बुद्धिमत्ता इस कहानी का शीर्षक है और ये जो पुस्तक है, ये समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रकाशित की गई है। तो आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। विद्यार्थियों, गणपति रवि वर्मा के दरबार में मंत्री थे। वह एक बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति थे। वह अपने व्यापक ज्ञान के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में भी सक्षम और माहिर थे। एक दिन भीमसेन नाम का एक व्यापारी गणपति के पास पहुंचा और उनसे कहा, महाराज, मैंने सुधाना नाम के एक अभिनेता को उसके मुश्किल समय में कुछ पैसे उधार दिए कर मदद की थी। अब उसने बहुत कमाया, बहुत अच्छी तरह वह बस गया है। मैंने उससे कई बार अपने उधार पैसे चुकाने के लिए कहा, लेकिन महाराज, एक अजीब बात है। वह अजीब बात यह है कि जब भी मैं उसके घर मिलने जाता हूँ तो मुझे उसके जैसे दिखने वाले 5 लोग मिलते हैं। हर कोई यह कहकर मना कर देता है कि वह सुधाना नहीं है। मुझे यह पता नहीं है कि किसी से पूछना है, मुझे नुकसान हुआ है। महाराज, इस अनोखे मामले में आप मेरी मदद कीजिए। ये अनोखे मामले को लेकर गणपति बड़े उत्सुक हुए। वह अगले दिन भीमसेन के साथ सुदाना के घर गए। उसने एक जैसे दिखने वाले 5 लोगों को देखा। देखकर दंग रह गए। लेकिन गणपति चतुर थे। उन्होंने कहा, आपका श्रृंगार उत्कृष्ट है। आप सभी बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। वास्तविक सुदाना की पहचान करना मुश्किल है, लेकिन आपने एक छोटी सी गलती की है और उस गलती से सुदाना को पकड़ना आसान हो जाता है। यह सुनकर असली सुदाना चिंतित हो गया। वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि गलती क्या थी। उसने आगे बढ़कर पूछ लिया, क्या गलती है, अंतर कहाँ है? गणपति पल भर में जान गए कि असली सुदाना कौन है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम असली सुदाना नहीं हो? सुदाना मान गया। जब कोई किसी कृति की गलती की ओर इशारा करता है तो रचनाकार में हमेशा गलती जानने की जिज्ञासा रहती है। गणपति ने इस सरल सिद्धांत को लागू किया और असली आदमी को पकड़ लिया। उसने भीमसेन का पूरा भुगतान सुदाना से करवा दिया। सुदाना ने भीमसेन से माफ़ी मांगी। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि यदि हमने किसी से कुछ रकम उधार ली है तो हमें समय पर उसका चुकारा भी करना चाहिए और उधार देने वाले का धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहिए। विद्यार्थियों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें। अपने मित्रों को भी बताएं और अगली कहानी सुनने के लिए तैयार रहें। अपने घर के लोगों को भी सुनाएं और अपने भाई बहनों को भी बताएं। जय हिंद।